कोई व्यक्ति आपके खिलाफ झूठी शिकायत करवाता है तो किस तरीके से आप अपना पक्ष अपना बचाव कर सकते हैं। उस व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए या उसी के खिलाफ शिकायत करने के लिए आप क्या हथकंडे अपना सकते हैं। आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। इस बात को हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई पुलिस वाला आपको झूठे मामले में फंसाने की कोशिश करता है तो उस एवज में क्या करना चाहिए। ये तो देखने में आता है कि पुलिस का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं कि ये पुलिस है, तो थोड़ा सा भय अपने आप आ ही जाता है, क्योंकि पुलिस का माहौल ही ऐसा बन चुका है कि पुलिस को भी ये लगता है कि वो बिना डराए ही किसी व्यक्ति को डरा सकती है। यहाँ एक बात तो जान लो, जो पुलिस ऑफिसर भ्रष्ट है वो इस बात की कोशिश करेगा, अपनी पावर का दुरुपयोग करने की कोशिश ज़रूर करेगा। वो आपको डराएगा, धमकाएगा, झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी देगा। सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो भ्रष्ट है उसकी पहचान इस तरीके से हो जाती है। वो डराएगा, धमकाएगा, पैसों की भी ऐंठने की कोशिश करेगा, पैसे भी ऐंठेगा आपसे। सबसे पहले तो इस बात को बारीकी से और सही से दिमाग में बैठा लो, अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, कतई नहीं है। कई लोग क्या करते हैं कि ऐसी स्थिति पुलिस वाले के साथ ऐसी स्थिति बनती है तो उसके साथ गाली गलौज, हाथापाई, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनसे बात नहीं बनेगी। आपको कानून का इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये बात तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो और अच्छे से जान लो कि जो ताकत कागज़ और कलम की है ना, वो ज़बान, गाली गलौज से बहुत ऊपर की है। उसका रिज़ल्ट ज़रूर आता है और सही रिज़ल्ट आता है। गाली गलौज, बहस से ऊपर उठ के आप एक सिंपल सा एक लेटर, एक पत्र उस ज़िले के एसपी साहब को लिखते हो ना, उस पर भी रिज़ल्ट आता है। लेकिन हम ऊपर ऊपर की नहीं, हम गहराई में बात करेंगे कि उस ऑफिसर को समझ आए कि भाई उसने जो किया है, उसने जो पंगा लिया है, वो उसके ऊपर ही उल्टा पड़ेगा। पुलिस वाला किसी को किसी झूठे मामले में, झूठे केस में फंसा देता है, उसमें उस व्यक्ति को, इनोसेंट व्यक्ति को मृत्यु की सज़ा हो सकती है, फांसी की हो सकती है, आजीवन कारावास की हो सकती है, या किसी ऐसे मामले में फंसा दिया है कि मान लो उसमें 10 साल, 7 साल की सज़ा हो सकती है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। ऐसा होने पर उस पुलिस ऑफिसर ने, पुलिस अधिकारी ने आईपीसी की सेक्शन 388 का ऑफेंस किया है। ये तो आपको पता चल गया कि आईपीसी 388 का ऑफेंस हुआ है, लेकिन यहाँ दिक्कत आती है कि आपको ये लगेगा कि किस तरीके से आप साबित करें कि इस पुलिस ऑफिसर ने 388 आईपीसी का उल्लंघन किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने वकील को बताओगे कि भैया ऐसी, वकील साहब, ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी थी, इसने मुझे झूठे मामले में फंसाया गया है। आपका वकील कोर्ट के सामने तथ्य उजागर करने की कोशिश करेगा। आपके पास पूरा अधिकार है कि उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ, पुलिस अधिकारी के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। उचित समय देखते ही, जैसे मान लो आप जेल में हैं तो जेल से बाहर आते ही आप अपने वकील साहब से मिलते ही उस पर उचित कार्रवाई कर सकते हैं। थाने जाकर अगर आप कहेंगे कि भैया इसके, पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लो, वो कठिन हो सकता है, शायद वो एफआईआर दर्ज ना करें, क्योंकि पुलिस पुलिस देखो है तो एक ही पार्टी। इसका समाधान ये होता है कि आप कोर्ट के द्वारा, कोर्ट के अंदर जाकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं कि ऐसे ऐसे इसने मुझे झूठे केस में फंसाया है। अगर मान लो पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी आपको झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा है, सिर्फ अभी धमकी दे रहा है, फंसाया नहीं है, धमकी दी जा रही है। अब यहाँ पर आईपीसी की धारा 389 का ऑफेंस किया जा रहा है, क्योंकि आपको वो इसलिए फंसाना चाह रहा है, आपसे उसे कुछ वैल्यूएबल चीज़ चाहिए, पैसा चाहिए, या कुछ वैल्यू वाली चीज़ आपसे वो चाहता है, इसीलिए आपको फंसाना चाह रहा है। उसका मोटिव ये है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी मैंने बताया कि या तो फंसा दिया है, वो 388 का ऑफेंस किया है उसने। अगर आपको धमकी दे रहा है तो आईपीसी की 389 का ऑफेंस हो रहा है। देखो, समझने वाली बात है कि अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है तो वो, ये बात तो है कि अगर 389 या 388 का ऑफेंस तो कर रहा है,
इसका मतलब वो अपनी जिम्मेदारी यानी कि जो उसकी ड्यूटी बनती है उसके विरुद्ध जाकर वो काम कर रहा है। यहाँ जो उसकी ड्यूटी या कर्तव्य बनता है वो उसका पालन नहीं कर रहा, आपको फ़ॉल्स एलिगेशन लगाकर फंसाने की कोशिश कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे झूठे केस में फंसाया है या झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा है, ऐसे पुलिस कर्मचारी को 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। उसी के साथ साथ अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को के विपरीत काम कर रहा है, यानी कि वो 166 आईपीसी का ऑफेंस कर रहा है, इसमें उसको 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। अब आपके खिलाफ मान लो कोई झूठा केस बना रहा है, झूठा केस बना रहा है तो फॉल्स एविडेंस भी बना रहा है, फॉल्स डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर रहा है, इसमें वो आईपीसी की 167 का ऑफेंस कर रहा है। इसके तहत अगर जैसे कोई पुलिस वाला झूठे दस्तावेज रचता है तो उसके खिलाफ 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो वो झूठे साक्ष्य भी पेश करेगा, झूठे एविडेंस भी देगा। इसमें वो 196 का ऑफेंस कर रहा है, इसमें उसको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। देखो, इस तरह के जो काम हैं वो करता तो भ्रष्ट पुलिस वाला ही है। आपके खिलाफ कानून के विपरीत जाकर झूठी फॉल्स रिपोर्ट वो तैयार कर रहा है तो उसमें वो 219 का ऑफेंस कर रहा है। ऐसा करने पर उसे 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और साथ में जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। अगर उसने आपको थाने पर ले जाकर अपनी कस्टडी में रख लिया, यानी कि उसने आपके साथ रॉन्गफुल कन्फाइन किया है, तो उसके लिए भी वो 220 आईपीसी का उल्लंघन कर रहा है। आपने कुछ किया नहीं, आपको झूठे मामले में ऐसे ही गिरफ्तार करके आपको लेके जा रहे हैं, तो इसे ही रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहा जाता है। आईपीसी की 220 ये कहती है कि कोई आपको रॉन्गफुल कन्फाइन करेगा तो उसके विपरीत 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। कोई पुलिसकर्मी अगर झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहा है, आपको फंसा रहा है, इसका मतलब वो भी इतनी धाराओं का, जो मैंने अभी आपको बताई, इन धाराओं का उल्लंघन कर रहा है, ऑफेंस कर रहा है। अब थोड़ी और प्रैक्टिकल बात करते हैं। दिमाग में ये बात आ रही होगी, यार ये तो ठीक है, ये कानून है, ठीक है कानून है, मानते हैं, लेकिन अगर हमने इन पे कुछ का एक्शन लिया तो पुलिस वाला फिर दोबारा हमें और फंसाने की कोशिश करेगा, और मामलों में फंसाएगा, उलझाएगा, हमें परेशान करेगा। देखो, डर ऐसा नहीं है कि आपको है, डर उसे भी है, क्योंकि अगर आप एक्शन लोगे तो उसके भी खिलाफ कार्रवाई होगी। थोड़ा डर है, अगर आप इस डर से निकलते हो और हिम्मत जुटाते हो तो उस पुलिस वाले को आप अच्छे से इन धाराओं के तहत आप अच्छे से उसे सबक सिखा सकते हो। उसको भी इस बात का खतरा है कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है उसकी जॉब भी जा सकती है, वो टर्मिनेट हो सकता है। अगर कोई अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी, जानने को कुछ नया मिला होगा, लेकिन साथ में कहूँगा अगर ऐसा कुछ होता है तो आप हौसला बढ़ाइए अपना और एक्शन लेने की कोशिश कीजिए। उसी के साथ आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और आगे वीडियो बनाने का हौसला मिलेगा। धन्यवाद आपका।